हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। आज आप लोगों के लिए कल का छूटा हुआ टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किए थे हम लोग भौगोलिक खोज, यूरोपियन की भौगोलिक खोज के बारे में हम विस्तार से चर्चा किए थे। छोटा टॉपिक था। आज उसी को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कौन सी कंपनियां पहले आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, क्रम के अनुसार सीखेंगे ताकि यहां से हमारा जो क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और पूछी जाती है एग्जाम में तो हम वहां कन्फर्म हो जाएं। तो चलिए देर ना करते हुए जुड़ जाइए हमारे साथ। और इसके पिछले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं वो कृपया करके गुजारिश है आपसे कि पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तब इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए, ऐसे अगर नहीं भी देखते हैं तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वह एक कड़ी के रूप में है तो थोड़ा देखने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। चलिए, कल हमने बताया था कि किस तरह से भौगोलिक खोजें हुई, पहले कौन आया, किसने है जो भौगोलिक मार्ग के लिए बढ़ावा दिया, है ना। ये सभी बातें कल चर्चा किए थे। तो हम लोग जाने थे कि कैसे कैसे समुद्री मार्ग से है जो वास्को डी गामा आया और व्यापार किया, कौन सी बंदरगाह पर आया। बार्थोलोमियो डियास के बारे में भी चर्चा किया था कि अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की खोज किया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है यूरोपियन कंपनी की भारत में व्यापार के लिए स्थापना। देखिए, जब यूरोप में यह होड़ मच गया, मसालों के व्यापार लेकर जब वास्को डी गामा पहुंचा वहां, तो वह रातों रात अमीर हो गया। मतलब मसाले बेचकर वह इतना धन कमाया, उतना यूरोप में कोई नहीं कमाया। इससे है जो फ्रांस और जो कंट्री थे, जो बड़े तबके के लोग थे, वह सोच रहे थे कि यह इतना पैसा कैसे कमाया, हम भी है व्यापार करने के लिए पूर्वी तटों पर जाएंगे और मसालों का व्यापार करेंगे, हम भी धनी हो जाएंगे। उसी के होड़ में है जो यूरोपियन कंपनी की भारत में व्यापार के लिए स्थापना शुरू हुआ। और सबसे पहले स्थापना हुआ जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ 1498 ईस्वी में। आया भी था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर। तो दोनों पॉइंट यहां से याद रखना है आपको। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ दे कब हुआ था, तो 1498 में। कब चला था वहां से यात्रा, तो 1497 में। एक साल उसको आने में लगभग समय लग चुका था भारत पहुंचने में, क्योंकि समुद्री मार्ग के रास्ते से वह पूछते पूछते आया। दूसरी बात करेंगे हम उसके बाद, पुर्तगाल के बाद कौन आया। पुर्तगाल के बाद स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो पहला जो स्थापना हुआ, आगमन के बाद हम पीछे बात करेंगे नीचे में, पहले स्थापना की बात हम कर लेते हैं। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में बनी थी, उसकी स्थापना कभी डेट पूछ देता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर स्थापना हुआ तो स्थापना के समय जो था मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन वही जब 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में अस्थाई नहीं अस्थाई जो लंगर डाला, कोठी डाला, वहां पर कोठी बनाया, तो वह जो समय था वह जहांगीर का समय था। क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर ऊपर चल चुका था, मतलब स्वर्ग सिधार चुके थे। तो ध्यान में रखिए, जब कंपनी की स्थापना सूरत में जब हुई थी 1608 ईस्वी में, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुआ था 31/12/1600 ईस्वी में, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। तो दोनों पॉइंट यहां से आपको पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता है डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दें, पहले 1498, फिर 1600 और फिर 1602। चौथे नंबर की बात करें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क का था, उसकी स्थापना, इसको याद रखना बहुत आसान है, 1616, डबल बार 1616 बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। कौन?
डेनिश, डेनिश वाला क्रीम लगाते हैं हम लोग तो कितने बार लगाते हैं, 2 साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर, 16 16। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1616 में हुआ था, 1616 में। 5वां नंबर कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो फ्रांस की कंपनी थी 1664 में। बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला जो कंपनी है स्वीडिश इंडिया कंपनी या स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट लगा दीजिए इसमें, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1731 ईस्वी में हुआ था। मतलब औरंगजेब के मर जाने के बाद बहादुर शाह जो उसके प्रथम पुत्र थे उसके समय में जो हुआ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, स्वीडिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, माफ कीजिएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारे और कंपनियां आए, लेकिन जो पूछा जाता है क्वेश्चन हम लोग को इतना ही से ही पूछ दिया जाता है। बहुत सारे कंपनी और भी आए थे, लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि बुक से हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किसको पढ़ें किसको छोड़े, आपको यहीं से तय करना होता है। तो ये सब आपको है जो छाट छाट कर बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना है हमें। चलिए देखिए, तो फिर से एक बार देख लीजिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी 31/12/1600 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डेनिश 2 बार लगाए 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांस की था कब हुआ था, 1664 ईस्वी में। और एक है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन की थी, इसका 1731 ईस्वी में हुआ था। चलिए, ये तो स्थापना की बात हुई थी। क्रम के अनुसार आपको सजाने के लिए दे देगा, तो आपको यह याद रखना हो, 2-3 बार इसको लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आगमन कौन कौन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को है जो यही याद रखता है और सीधा लगा देता है टिक और गलत हो जाता है आंसर। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप सीख जाएंगे इसको। पहला की बात करें तो पहला वास्तविक में है जो पुर्तगाल आया था, लेकिन पुर्तगाल के बाद डच आया। लेकिन यहां है स्थापना की बात, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन आगमन के लिहाज से हम देखें तो पुर्तगाल के बाद डच आया था, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। तो यहां पर आप कंफर्म हो लें, पुर्तगाल के बाद जो आया डच आया, और डच के आने के बाद फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर डेनिश आया, फिर डेनिश के बाद जो है फिर फ्रांसीसी आया, और फ्रांसीसी के बाद फिर स्वीडिश आया। इसके बाद और भी बहुत कंपनियां आया, लेकिन इतना आपको याद रखना जरूरी है। ये सभी याद रखने के बाद अब हमको बारी बारी से देखना होगा कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसमें क्या क्या हुआ। बारी बारी से हम टॉपिक को लेंगे। एक दिन का क्लास ईस्ट इंडिया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, फिर एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी लेंगे, तो 6 टॉपिक है इसमें, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा यूरोपीय कंपनी। पूरी फुल्ली डिटेल से देंगे, बेहद अच्छा कंटेंट रहेगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर और कहेगा वाह, अब की बार है जो हम क्वेश्चन एक भी मिस नहीं करेंगे, ऐसा अंदर से आपको फीलिंग आएगा। तो चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां याद हो गया होगा आपको भारत में आगमन कौन कौन कंपनियां का हुआ, पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद फिर लास्ट में आपका स्वीडिश आए। अब है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लीजिए पॉइंट। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी बता चुके हैं, 1498 ईस्वी में हो गया। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाल या यूरोपियन भी कहे तो वह वास्को डी गामा था। पहला पुर्तगाली कौन था जिसने पहली बार आया, तो वह वास्को डी गामा था। और यही वास्को डी गामा जो है सबसे अंत में गया था, मतलब पुर्तगाल ही, वास्को डी गामा नहीं, पुर्तगाल सबसे पहले आया भारत में और सबसे अंत में गया, ये भी याद रखना है आपको। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाल कौन था,
तो दूसरा पुर्तगाल का नाम था कैब्राल। ध्यान दीजिएगा, कैब्राल नाम था, और वह जो आया था 1500 ईस्वी में आया था। माने 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, और 2 साल के बाद 98, 99, 100, है ना। तो 1500 ईस्वी में जो है कैब्राल आया, दूसरा पुर्तगाली। वास्को डी गामा भी 2 बार आया, दूसरी बार उसका आना हुआ था तो 1502 ईस्वी में आया। हमने बताया था कि वह है जो व्यापार करने के लिए, मसालों के व्यापार करने के लिए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वहां के व्यापारियों ने उसे पीटा, और पीटने के फलस्वरूप फिर वह आया 4 साल के बाद व्यापार करने के लिए। तो 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद 1503 ईस्वी में भारत में पहला व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों का कोचीन में खोला गया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि भारत में पुर्तगालियों की पहली कोठी, व्यापारिक कोठी कहां खोला गया था, तो केरल में खोला गया था, कोचीन में। तो इसको याद रखना है। उसके बाद यहां से अब आ जाता है, ये तो था पुर्तगाल, लेकिन अभी तक गवर्नर कोई नियुक्त होकर नहीं आया था भारत में। अब हम गवर्नर की बात करेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने पहली बार आया। तो पुर्तगाली गवर्नर के बारे में हम बता दें आपको कि सबसे पहला जो नियुक्त किया गया था उसका नाम था ट्रिस्टाओ दी कुन्हा। चौंकिएगा मत नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ के आए होंगे कि डी अल्मीडा होगा, लेकिन नहीं, डी अल्मीडा तो था ही, लेकिन उससे पहले नियुक्त किया गया था किसको, ट्रिस्टाओ दी कुन्हा को। अल्मीडा से पहले है जो उसे नियुक्त किया गया था, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है पहला गवर्नर माना जाता था, क्योंकि इसको ट्रिस्टाओ दी कुन्हा को जब नियुक्त किया गया था गवर्नर, तो इसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमें गवर्नर नियुक्त किया गया, और दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। बस इतनी ही कहानी है, यह कुछ कर नहीं पाया था। नामित होने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अगर पूछेगा तो था ट्रिस्टाओ दी कुन्हा, लेकिन भारत आगमन आने वाला पहला गवर्नर पुर्तगाल का जो था तब डी अल्मीडा हो जाएगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नामित होने वाला अगर पूछ दिया तो ट्रिस्टाओ दी कुन्हा, और उसके बाद फिर जो आया पहली बार गवर्नर वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो गवर्नर आया तो अल्बुकर्क आया था पुर्तगालियों के। चौथे नंबर पर जो आया वो नीनो डी कुन्हा आया। उसके बाद 5वें नंबर पर एंटोनियो ई सिल्वा आया। तो ये सभी आपको 5 गवर्नर पता होनी चाहिए कौन कौन है, जो कभी कभी मिलान करने के लिए, सीरियल में मैच करने के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा। फिर हमें इसको बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कल। ट्रिस्टाओ दी कुन्हा ने क्या काम किया भारत में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या काम किया, फिर अल्बुकर्क ने क्या काम किया भारत में, नीनो डी कुन्हा का क्या कार्य रहा भारत में, और फिर एंटोनियो ई सिल्वा का क्या कार्य रहा भारत में। ये सभी विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मतलब मेरे पास टाइम कम है। यह बोर्ड छोटा होने के चलते हम छोटे छोटे टॉपिक में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिएगा और आपको यह कंफर्म हो जाएगा। फिर हम अगले क्लास में चलेंगे ये सभी जो गवर्नर आए थे उसके बारे में। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत में व्यापार के लिए जो स्थापना हुआ, उस सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 31/12/1600 ईस्वी में। उसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता है, 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1616 में, डेनिश वाला याद रखना है आपको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, और फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में। कंपनियों की आगमन की बात करें तो सबसे पहले जो आया था पुर्तगाल आया था, पुर्तगाल के बाद डच आया, और डच के बाद फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद फिर डेनिश आया, डेनिश के बाद फिर फ्रांसीसी आया, और फ्रांसीसी के बाद फिर स्वीडिश आया। तो इतना आपको याद रखना होगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बताए थे हम। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाल या यूरोपियन जो था वास्को डी गामा था।
दूसरा जो था पुर्तगाल आने वाला भारत, उसका नाम था कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में आया था। और फिर दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भी आया। और वास्को डी गामा के बाद 1503 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों की पहली कोठी जो खोली गई थी वह केरल के कोची में खोली गई थी। इतना आपको याद है। और पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो इससे पहले जो था कोई गवर्नर नहीं था, सिर्फ आया था पुर्तगाली। लेकिन गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले नामित होने वाला पुर्तगाली गवर्नर था त्रिस्टाओ दी कुन्हा। उसके बाद फिर डी अल्मीडा आया, फिर उसके बाद अल्बुकर्क आया, नीनो डी कुन्हा आया, उसके नीनो डी कुन्हा के बाद आया एंटोनियो ई सिल्वा आया। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम बारी बारी से इस सभी की चर्चा करेंगे। जो गवर्नर 5 को नीचे में दिया है उसके बारे में हम बताएंगे, तो बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन आज कराते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो बिहार शिक्षक में पूछा जाता है, क्योंकि पीएससी का लेवल कुछ अलग होता है। तो देख लीजिए आज किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। अब आपको यहां से जवाब देना है। अगर आपको जवाब पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। आपकी क्या कमियां नजर आती है हमारे टॉपिक में, तो आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक में, यह 1498 ईस्वी में भारत आया। भारत के कालीकट बंदरगाह भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया। दूसरा नंबर आपका पॉइंट दिया हुआ है, यह यानी वास्को डी गामा 3 बार भारत आगमन किया। तीसरा नंबर है आपका, पुर्तगाल आने वाला दूसरा व्यक्ति कैब्राल था। अब यहां से कथन आपका दे दिया है, 3 गो कथन दे दिया है। ए में दे गया 1 और 2 सही है। बी में दे दिया 1 2 3 सभी सही है, सी में है केवल 3 सही है, 3 सही है। 4 में दे दिया डी में केवल 2 गलत है। और ई में दे दिया आपका
इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है, एक से अधिक, अधिक सही है। अब बनाइए इसको, क्वेश्चन को। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने वाला है, बीपीएससी इसी लेवल पर अभी चल रहा है। तो आप लोग बना करके इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अन्यथा फिर हम बताते हैं, तुरंत बताएंगे अगर आपको मालूम है। देखिए क्वेश्चन के, वास्को डी गामा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए 1498 से भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था, हम पढ़ा चुके हैं, यह बिल्कुल सही आंसर है। यह तो सत्य है, लेकिन कह रहा है सत्य नहीं है। अब है वास्को डी गामा 3 बार भारत आगमन किया। अभी हम बताए थे, क्या आपको लग रहा है भारत में वास्को डी गामा 2 बार आया या 3 बार आया? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरा नंबर कह रहा है कि पुर्तगाल आने वाला दूसरा व्यक्ति कैब्राल था, ये भी सही है आपको। तो आपका बच गया कौन? आपका बच गया कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, लेकिन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि केवल 2 बार आया था, इसीलिए यह सत्य नहीं है। आप मारेंगे दूसरा नंबर, यहां पर दूसरा नंबर कौन है? केवल 2 सही है, यहां पर कर लीजिए, 2 सही है, 2 सही है। तो आप मारेंगे क्या आंसर? डी मारेंगे कि 2 है, जो वास्को डी गामा 3 बार कह रहा है, तो यही सत्य नहीं है ना, केवल 2 आंसर, इसको सही कर देते हैं, केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है, गलत है कर दीजिए, मतलब सही नहीं है, यही हुआ। तो आप लोग क्या मारेंगे? इसको डी मारेंगे, मैक्सिमम है जो डी मारेंगे, लेकिन आपका हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा। हम बताए हैं आपको कि वास्को डी गामा 2 बार आया, बात सही है, लेकिन वास्तव में वास्को डी गामा जो है भारत 3 बार आया है। कितने बार आया है अभी बताएं, वो कौन कौन बार है? पहला बार आया था 1498 ईस्वी में, दूसरा बार भी बताया कि 1502 ईस्वी में आया, और तीसरा बार आया था 1524 ईस्वी में, इसको भी याद रखने आया। तो ये सभी मिलेगा आपको कब? किताब आप पढ़ेंगे तब ऐसा मिलेगा। तो आपका है जो ये सभी सही है, कोई भी यहाँ पर गलत आंसर नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है जो सत्य दिया गया है, 1 2 3 तीनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, लेकिन कह रहा है कौन सत्य नहीं है, तो इसमें नहीं वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन है जो पूछ रहा है बीपीएससी, इसी लेवल पर टीचर वाला भी पूछ रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बेहतरीन तरह से हम जो है, चाहे जो भी टॉपिक आपका है, जैसे मॉडर्न में है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में है, सभी का क्लास हम बारी बारी से लेंगे। लेकिन एक इतिहास अभी चल रहा है, मॉडर्न पूरा खत्म होने के बाद फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे। जितना दिन में खत्म हो जाए, 2 महीना 3 महीना लगे, लेकिन एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे हम इसको खत्म करने के लिए। और चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जीके जीएस पूछा जाता है, तो आपके लिए बेहतर कंटेंट यहाँ से मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपका यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है हमारा टॉपिक आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि हाँ अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, मतलब जो छोड़े हैं अधूरा में, पुर्तगाल गवर्नर के बारे में हम विस्तार से पूरा 5 का डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।